खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। मर्दे खुदा होते हुए तुझे दीनदार बनना चाहिए। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम पहला खत, उसका 6 बाब 2 से 12वीं आयत तक। और जिनके मालिक मोमिन हैं वो उन्हें उनके भाई होने के बायस नाचीज़ ना जाने, बल्कि इसलिए ज़्यादातर उनकी खिदमत करें कि वो मोमिन और प्यारे हैं और नेमत में शरीक हैं। इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। अगर कोई दूसरी तालीम देता है और हमारे खुदाउन यीशु मसीह के सही कलाम और उस तालीम को जो दीनदारी के लिए मुनासिब है कबूल नहीं करता, तो वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे मुबाहिसा और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है, जिनसे रश्क और झगड़ा और कुफर गोई और बदगुमानी और उन लोगों में तनाज़े पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और जो हक से महरूम हैं और गुमान करते हैं कि दीनदारी नफ़ा का ज़रिया है। हाँ, किनायत साथ हो तो दीनदारी बड़े नफ़े का ज़रिया है, क्योंकि हम दुनिया में ना तो कुछ लाए और ना कुछ ले जा ही सकते हैं। बस अगर हमने खाना और कपड़ा पाया तो इसी पर किनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसे आजमाइश और फंदे में और बहुत सी बेफ़ायदा और मुज़िर ख्वाहिशों में पड़ जाते हैं, जो आदमियों को बर्बादी और हलाकत में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है। बाज़ इसके आरजुमंद होकर ईमान से भटक गए और अपने आप को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। पस है मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और सदाकत, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और मुलायमत का तालिब हो। ईमान की अच्छी लड़ाई लड़, उस हयात अब्दी को काबू कर जिसके लिए तू बुलाया गया है और तूने बहुत गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मेरे जीजो, आई हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 49, उसकी 6 से 10वीं और फिर 17वीं से 20वीं आयत तक। मैं बुरे दिनों में क्यों डरूं, जब ताकुब करने वालों की शरारत मुझे घेरे हो। वो जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फ़ख्र करते हैं, ताहम कोई अपना फ़िदिया हरगिज़ नहीं दे सकता और ना खुदा को अपना ज़रे रस्तगारी ही अदा कर सकता है, क्योंकि उसकी जान का मुआवज़ा गिरां बहा है और वो कभी भी काफ़ी ना होगा।
ताकि वो अबद तक जीता रहे और फना को ना देखे। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की शौकत बढ़े, तो तू खौफ ना कर, क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा, ना उसकी शौकत उसके साथ उतरेगी। अगरचे वो जीते जी अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो कि इसलिए तेरी तारीफ की जाएगी कि तूने अपना भला किया है, तो भी वो अपने बाप दादा के ग्रोह में जा मिलेगा जो कभी रोशनी ना देखेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 8वां बाब पहली से 3री आयत तक। और बाद में वो शहर शहर और गांव गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदीस के दीवान कूजी की बीवी, और सोसन और बोहतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।